हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर परमिंदर सिंह सिद्धू, जो कि एक जाने माने डेंटिस्ट हैं। पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है सिद्धू हॉस्पिटल, जो कि लुधियाना पंजाब में है। डॉक्टर परमिंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मनी हेल्थ शो में। नमस्कार, थैंक यू। सो डॉक्टर परमिंदर, अधिकतर कहते हैं कि अधिकतर जितना मैंने अपने आसपास देखा है कि हम कई सारी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, फिर वो बड़ी बन जाती हैं, तब हम अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं। और आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ माउथ सोर्स के ऊपर, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं छाला हो गया, जल रहा है मुंह में। बट क्लिनिकल टर्म्स में आप माउथ सोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या कोई भी आम छाला जो है उसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है? थैंक यू नेहा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुट किया है। मतलब ये बहुत कॉमन है जो मुंह के छाले होते हैं, जिसे हम सोर थ्रोट सोर भी कह लेते हैं, माउथ सोर भी कहते हैं। तो इनका सबसे कॉमन, ये सबसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और इसको ज्यादातर हमें देखने ये मिला है भी, पेशेंट हमारे जो हमारी पब्लिक है या हमारी सोसाइटी में, इनको इग्नोर किया जाता है कि चलो छाला हो गया, इस पे हम होम रेमेडी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो इस वजह से है, ये इस वजह से है। हम उसे थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं, जो कि बाद में कई बार, हमेशा नहीं, बहुत कम बार होता है भी, जो बाद में बढ़कर आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाता है। अच्छा, तो सर क्या मतलब माउथ सोर्स में बेसिकली जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लीडिंग भी होती है क्या? उसको भी हम माउथ सोर कहते हैं? माउथ सोर्स जो हमारे मुंह के छाले होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें कई विभिन्न प्रकार की किस्में होती हैं उसकी। जैसे हम उसे नॉर्मली डिफाइन करते हैं, अगर उसको डिटेल में जानना चाहे, जैसे मान लीजिए हम उसकी फर्स्ट टाइप हमने मान ली, बहुत छोटा सा छाला है, अगर हिंदी में हम बात करें तो एक होता है थोड़ा बड़ा छाला, साइज के अकॉर्डिंगली हम उसे डिफाइन कर लेते हैं। और एक जिसका कॉमन को सोर्स होता है हमारे वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से ये हमारे छाले हो जाते हैं। तो छालों को हमने कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज्यादातर छाले जो मुंह में होते हैं नुकसानदेह नहीं होते। अगर तो ये छाले मान लीजिए मौसम की वजह से हुए हैं, या किसी खान पीने की वजह से हुए हैं, या हमारे किसी और प्रॉब्लम की वजह से हुए हैं, कोई भी कॉज है, हमारा कोई भी कारण है, तो हमें उसे, अगर तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है या 4-5 दिन भी लेता है, तो हम कह सकते हैं भी इतना हम वेट कर सकते हैं। अगर हम उसे ज्यादा लंबा खींचते हैं या वो हमारा छाला कई दिनों तक ठीक नहीं होता, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमें तुरंत ही अपने पास के जो भी डेंटल सर्जन है उनको हमें ये दिखाना चाहिए। अच्छा, एंड सर व्हाट आर द कॉजेस ऑफ माउथ सोर्स? किस वजह से होते हैं मुंह के छाले? तो हमारे मुंह में छाले होने के काफी ज्यादा अलग अलग तरह के कारण होते हैं। जैसे सबसे कॉमन हमें देखा जाता है भी, हमारे मुंह में कई बार कट जाता है खाना खाते वक्त, जैसे चीक बाइट कहते हैं हम, गाल पे कट गया, या कोई दांत पे, टंग पे कट लग गया। जैसे हम सोसाइटी में बोल देते हैं जी आपको कोई याद कर रहा है या कोई गाली निकाल रहा है, ये आम सी धारणाएं हमारी सोसाइटी में है। लेकिन और भी इसके कारण है, जैसे मुंह में मान लीजिए कोई फिलिंग्स हुई है, वो फिलिंग टूट चुकी है, या दांत टूटा हुआ है, या हमारे कोई कैप है, या दांत आर्टिफिशियल दांत लगे हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। स्ट्रेस इसमें बहुत कॉमन कारण माना जाता है छालों में। या हमें बहुत कोई एसिडिक जो फूड लेते हैं, जैसे हमने फास्ट फूड लिया या बहुत गर्म खाना ले लिया, कई बार जलता मतलब बहुत गर्म, कई बार हम शौकीन होते हैं, कई पर्सन बहुत गर्म खाना के, और जो वो जैसे मुंह जल गया तो वो मुंह में छाले भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिसके कारण हमारे जो मुंह में छाले हो जाते हैं। ओके, अच्छा सर, क्या क्या कॉमन लक्षण है आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं? आई एम श्योर वो एकदम सिंपल माउथ सोर्स में तो नहीं आते होंगे, जब तक माउथ सोर्स थोड़े बड़े गंभीर रूप ना ले लें। तो जब आपके पास पेशेंट आता है, आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? सबसे कॉमन जो कॉज होता है, जो सबसे कॉमन लक्षण हमारे जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, वो सबसे कॉमन है भी पेन, हमें दर्द हो रहा है। वो कहते हैं ना, हाँ, जैसे मैंने टाइप्स बोल रहा था, मैं सबसे छोटा साइज, बहुत छोटा साइज होता है वो, उस केसेस में हमारे पास पेशेंट बहुत कम आते हैं।
लेकिन अभी टाइम के हिसाब से अवेयरनेस, जैसे आप बहुत अवेयरनेस करते हैं, जी मनी की तरफ से होता है, ऐसे अवेयरनेस बहुत हो चुकी है। पेशेंट्स आते हैं अर्ली स्टेजेस में, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, पेशेंट थोड़ा लेट स्टेज में आते हैं तो पेन कई बार काफी बढ़ चुका होता है। हम्म। पेशेंट को खाना खाने में डिफिकल्टी होती है, पेशेंट को कई बार मुंह खोलने में भी दिक्कत होती है, और कई बार तो मतलब एक्सट्रीम इतना ज्यादा बढ़ जाता है पेशेंट को सांस लेने में। जब वो मुंह खोलते हैं, मुंह की मूवमेंट्स करते हैं, बात करते हैं, खाना खाना, तो वो पेशेंट कई बार बोलते हैं मुझे 3 दिन हो गए जी, हमने खाना ही नहीं खाया। हम्म। मतलब पेशेंट कई बार इतना इग्नोर करके भी आ जाते हैं। वो जो हमारा मुंह का छाला एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको इतना बढ़ा लेते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारी बहुत सारी बढ़ जाती है। हम्म। तो ये कॉमन जो हम कहते हैं सिम्टम कह लीजिए, लक्षण कह लीजिए, जो लेके पेशेंट्स प्रॉब्लम अपनी लेके हमारे पास आते हैं। आते हैं। अच्छा। एंड सर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माउथ सोर्स की अगर हम बात करें, कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं? अच्छा, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग मुंह के छाले होने पर किसी को कांटेक्ट नहीं करते हैं। कोई कहता है ठंडा दूध के गागल्स कर लो, चने की दाल रख लो। आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि कैसे वो इसका ट्रीटमेंट करे? क्योंकि अगर मुंह में छाले हैं, कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो जाता है। एक नई चीज मैंने आपसे सुनी है, जो मतलब ये दाल आप बता रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास पेशेंट्स लेके आते हैं, अभी हमने जी ये वाला होम रेमेडी की है, हमने ये हाँ। घर पे ये इलाज किया है, हमने ये वाला आज चीज की थी, लेकिन डॉक्टर साहब हमारा ठीक नहीं हो पा रहा है। जो हमारे होम रेमेडीज तो होती होती है, इसके अलावा जो सबसे हमारा कॉमन ट्रीटमेंट है, उसके लिए हम सबसे पहले कॉज जो होता है, जिस हम्म। कारण की वजह से हमारे छाले मुंह में हुए हैं, हम हम्म। उसको ब्रेक डाउन करते हैं। मान लीजिए हमारा स्ट्रेस की वजह से है, या हमारा कोई एसिडिक फूड, कोई पेशेंट्स होते हैं, कई पर्सन मान लीजिए वो घर से बाहर रह रहे हैं कई कई दिन से, वो घर का खाना नहीं खा पा रहे हैं, बाहर बाहर खा का रहे खाना, हो। तो उस हैबिट को या उस प्रॉब्लम को पहले ब्रेक डाउन करते हैं। और हम्म। साथ के साथ हम ट्राई करते हैं पेशेंट्स को ज्यादा गर्म, ज्यादा मसालेदार चीजें, या हमारा फास्ट फूड जो हमारी रूटीन बन चुका है, हम पेशेंट्स को कहते हैं कम से कम 2 दिन के लिए उसे बंद कर दें। जी। तो साथ के साथ हम पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली, या जो हमारा माउथ सोर है या मुंह का छाला है, उसकी टाइप के या उसके सिम्टम के अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन देते हैं। जैसे मान लीजिए विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 देते हैं, अगर पेन है तो उसको कोई ऑइंटमेंट देना है तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर कोई फिलिंग की वजह से है या कोई आर्टिफिशियल टूथ की वजह से है, तो हम वो कॉज भी खत्म करके पेशेंट को जितनी जल्दी हो सकता है रिलीफ करते हैं। अच्छा। एंड सर, एक और चीज मैंने कहीं पढ़ा कि अगर किसी को बार बार माउथ सोर्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ओरल कैंसर का भी लक्षण है। क्या ये बात सही है? नेहा, बहुत हद तक ये बात सही है। अगर हमारे मुंह में छाले कम से कम 2 हफ्ते तक रह रहे हैं, या लगातार 2 हफ्ते तक वो छाला ठीक नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लिए अलार्मिंग साइन है। इसमें डरने वाली बात नहीं है। अभी मुंह में छाला है, 2 हफ्ते से ठीक नहीं हुआ है, तो हमें कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जब हम ऐसा डरेंगे कि हमें कैंसर हो रहा है, ओरल कैंसर हो रहा है या समथिंग और हो रहा है, तो बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो और चेंज हो जाएंगे, स्ट्रेस का लेवल और बढ़ जाएगा, और वो जो 2 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते में ठीक होना है, वो कम से कम 2 हफ्ते और ले लेता है। हम्म। और आप जब भी कभी भी अल्सर, मैं नहीं चाहता कभी किसी को हो, लेकिन ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जब मुंह के छाले होते हैं। और अगर ये इनकेस ठीक नहीं हो रहे, तो आप अपने किसी भी आसपास के जो भी क्वालिफाइड डेंटल सर्जन हैं, डेंटिस्ट हैं, उनको चेकअप करवाइए। 99% वो पहली साइड पे ही आपको देख के बता देंगे भी ये आपका नॉर्मल छाला है मुंह में, या ये छाला काफी दिनों से है, या ये आगे बढ़ के कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कर सकता है। क्योंकि कोई भी डेंटल सर्जन है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी डिटेल में पढ़ाई की होती है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो वो बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई करके आपको डायग्नोसिस अच्छे से बना देते हैं। और अगर एक ओरल कैंसर का कोई चांस बनता भी है, तो वो प्राइमरी स्टेजेस पे, जैसे अर्ली स्टेजेस पे उसको फाइंड आउट करके, उसका मान लीजिए बायोप्सी करना है या कोई ट्रीटमेंट लेना है, तो उसका ट्रीटमेंट देके उसको वहीं पे ठीक हो जाता है। अच्छा। ओके। सो डॉक्टर परमिंदर ने हमें कई सारी चीजें बताई ऑन माउथ सोर्स, इसका ट्रीटमेंट एंड कॉज आइडेंटिफाई करना है। और ये भी बताया कि अगर काफी हफ्तों से माउथ सोर्स है तो डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसी के साथ डॉक्टर परमिंदर, हम जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू नेहा, थैंक यू जी मनी। तो ये थे डॉक्टर परमिंदर सिंह सिद्धू, जिन्होंने हमें माउथ सोर्स के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं, वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।